महात्मा ने अंत में कहा कि आदमी को अगर शांति चाहिए तो इच्छा शक्ति को कम करे। महात्मा ने समझाया कि बाह्य जितनी इच्छाएं हैं उनका प्रलोभन अगर व्यक्ति को कम है वो उतना ही शांत रह सकता है। अगर बाह्य प्रवृत्ति का प्रलोभन बढ़ा हुआ है तो वो अशांत ही रहेगा, कभी वो शांत नहीं रह सकता। और बाह्य प्रकृति को, बाह्य पदार्थ को पाने के लिए आदमी जो है बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, और प्राप्त होकर के भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि बाह्य वस्तु का कभी भी संतोष नहीं होता किसी भी वस्तु का। अच्छा बोलिए, आप सब बोलो, आप आलू कब से खा रहे होंगे उम्र के हिसाब से बताओ है? चलो आलू तो ठीक है, गेहूं, कढ़ी, जलेबी, कपड़े तो शुद्ध समारिए जब से पहन रहे हम सब, जब से ही खा रहे। फिर भी जब भी बाजार हाट जाते हैं तो सबसे पहले आलू का थैला भरते। घर में आलू पड़े 5-7 बचे हैं, उससे पहले ही ला रहे हैं और लगातार वही चल रहा है 50 साल से। कड़ी से कड़ी जोड़ के जी रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं कि आलू पेट में जाता है और बाद में मलमूत्र के मार्ग से निकल जाता है, फिर खाओ फिर निकालो, फिर खाओ फिर निकालो। इसके कभी पूर्ति होने वाली कभी पूर्ति नहीं होगी, और जिसकी पूर्ति नहीं है उसकी तृष्णा मिट नहीं सकती है, और उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए शांति भी नहीं मिलेगी। शांति आदमी को कम मिलती है। मिठाइयों का ढेर लग रहा है, मिठाइयों का ढेर लग रहा। हाथरस में मिठाइयों के बड़े बड़े शोरूम है मस्त, और ठीक ठाक भी मिलती है, थोड़ी सी नकली कम मिलती है हाथरस में, जरा माल अच्छो मिले। 450 पे शुगर का डंका बोल रहा हो तो आदमी को बिल्कुल बेचैनी नहीं होती हलवाई को देख के। कितनी भी मलूक मलूक मिठाई सजी हो, आदमी ढूक तो तक ना, मुड़ के देख तो तक ना हलवाई की दुकान की तरफ, और फुल शांति में रहता है। उस बीमारी की बाध्यता के कारण मिठाई का मन मर जाता है, इच्छा मर जाती है, उसके प्रति त्याग हो जाता है, और शांति पूर्वक दुकान के आगे से गुजर जाता है बिना किसी तृष्णा के। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में सब रखा हुआ है, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, और आप खा भी रहे। आपने विचार किया है आज के पहले सब्जी रोटी ठूस लूं, पूड़ी साग खा लूं, बाद में खीर को सकोरा पीऊंगा, लास्ट में मीठा मुंह करूंगा। जैसे ही खीर पे लास्ट आया, पेट भर गया, अब खीर खा लो भाई। और जैसे ही आपने इच्छा की कि अब खीर खाने का टाइम आया, उसी समय मक्खी आके कबड्डी खेल जावे कटोरी में, मक्खी गिर जाए और मर जाए, तो आदमी उसी समय खीर के प्रति वैराग्य पैदा कर लेता है, वैरागी हो जाता है। मक्खी के गिर जाने से खीर में दोष पैदा हो जाता है, और उस अशुद्धि के कारण व्यक्ति जो है तृष्णाबादी होके भी तृष्णा को क्षण में मार लेता है, और कटोरी को भरी की भरी थाली में छोड़ देता है, और कोई कष्ट नहीं मानता है मन में। 1 सेकंड में वैराग्य पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मक्खी खाली खीर में गिरी है, पर खीर की वैल्यू थोड़ी कम है तो छोड़ दी, नहीं खा रहे। मेहमान आए हैं, जिन्होंने खीर परोसी, उनको पता चला कि खीर में मक्खी गिर गई है, तो वो भी बदल देते हैं कटोरी को, दूसरी कटोरी में परोस देते हैं, इस कटोरी को हटा देते हैं। दही में गिर जाए लोग हटा देते हैं, दूध के गिलास में गिर जाए दूध नहीं पीते, फेंक देते हैं, चाय में गिर जाए लोग नहीं पीते, फेंक देते हैं। पर एक आइटम ऐसा है जिसमें मक्खी चाहे 10 गिर जाए पर फेंकते नहीं है।
कौन सा आइटम है वो? घी। घी में से मक्खी को टंकोरा पे निकाल निकाल के फेंके। दूध फेंक दिया, खीर फेंक दी, दही फेंक दिया, चाय फेंक दी। और ये फेंकने वाले भी कोई शाकाहारी नहीं थे, ये भी 100-100 ग्राम के गड़ेला खाने वाले थे सब। बकड़ा, मक्खी ना चल रही पर बकड़ा पूरा का पूरा टांग की टांग चूस रहे, पर मक्खी नहीं चल रही है। बोलो अब क्या करें, क्या समझाएं आपको कथा के माध्यम से? करना जो चाहे कल्याण अपना, मिटा ले तो जीवन की सारी तृष्णा। कैसे मिटेगी? भजो नित्य कृष्णा, भजो नित्य कृष्णा, भजो नित्य कृष्णा, बंदे भजो नित्य कृष्णा। मिटाना जो चाहे जीवन की तृष्णा। नाम का बड़ा प्रभाव है तृष्णा के ऊपर। नाम के प्रभाव से बहुत कुछ प्राप्त हो गया सृष्टि में, भक्तों को, जीवों को, प्राणी मात्र को। बड़े नाम की महिमा गाई है संत महात्माओं ने, ज्ञानी जनों ने। और कई महात्मा नाम की महिमा कम और कर्म की महिमा ज्यादा गाते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने बड़ा समावेश किया हुआ है, उन्होंने हर चीज को महिमा मंडित किया, डकैत और चोरों को भी। उन्होंने उनकी भी स्तुति की है, रामायण में दुर्जनों की भी स्तुति की है। हाँ, फिर पूछा तुलसीदास से कि दुष्टों की, दुर्जनों की स्तुति क्यों कर रहे हो महाराज? तो कहा ये दुष्ट लोग जो होते हैं ये अच्छे काम में पांव अड़ावे, इसीलिए दूर से ही हाथ जोड़ के राम राम करके निकलो इनसे। और दुष्टों से राम राम करके निकलोगे तो ब्याह शादी लगन ब्याह सब बराबर होंगे, नहीं तो ये जल्दी सिक्का होने देते। गांव में कुछ लोग तो काम ही इसी काम के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, किसका सिक्का हो रहा है, किसके लड़के के देखने वाले आए। कम से कम 15 लड़की वालों को वापस करना दें जब तक उनको शांति नहीं मिलती है। कुछ लोग यही काम में खुश हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 ब्याह करवाना दें तब तक शांति ना मिलती। कई लोगों ने तो मैरिज ब्यूरो ही खोल रखा है। कई लोगों को इस बात में आनंद है, तुड़वाने में, कई लोगों को जुड़वाने में। सब लोग जो है बहनों, माताओं, प्रिय बंधुओं, अलग अलग भावना से जी रहे हैं और अलग अलग उसमें आनंद भी ले रहे हैं। मेरे पास में एक पंक्ति है, उसे गुनगुना रहा हूं, आपको समझाने के तौर पर ही ये गीत गा रहा हूं। अभी कह रहे थे हम लोग नाम की महिमा है, मिटाना जो चाहे जीवन की तृष्णा, जपो जीवन में कृष्णा कृष्णा। ऐसे ही महात्माओं ने चैलेंज किया कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तेरा कल्याण इसके बगैर नहीं है। राम नाम का सुमिरन कर ले और कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे,
कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। श्री हरि कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। 3 बार से ज्यादा को कितनी बार कहते हैं, यानी बहुवचन। 3 वचन के बाद बहुवचन शुरू हो जाता है संस्कृत में। और हमारे सनातन में तो 3 वचन का बड़ा महिमा है। कई ने तिरवाचा भरवा लिया राजा दशरथ से, और तब डिमांड की, तब मांग की अपने ऋण की, वरदानों की। और पहले तो हमारे समाज में राजा दशरथ को तो लाखों वर्ष हो गए, पर 50 साल पहले भी वचन की बड़ी महिमा थी, बात की बड़ी महिमा थी। जो शब्द कह दिया, चाहे जीवन मिट जाए, पर शब्द की पूर्ति करनी है। और आज का युग ऐसा है कि अब तो बात की कोई बात नहीं बची, अब सब बात बची है लालच और स्वार्थ की। आज के मित्रों के लिए ही ये भजन लिखा है। आज के जो मित्र हैं उनके लिए भजन है। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे, पग पग पर वो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे। पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे, पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी बिगड़ी में तो धोखा देंगे यार तुझे, धोखा देंगे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, आज कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे।
कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। भजन के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से केवल स्मृति कराने का काम होता है कथा में। जानते तो आप सब कुछ हैं, क्या नहीं पता है आपको? ग्रस्त चला रहे हो, इतने खतरनाक खतरनाक रिश्तेदारों को निभा रहे हो, तो सब कुछ आता आपको। पर बुद्धि का विषय है विस्मृति, विस्मरण। बुद्धि को कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। तो ये सत्संग, ये कथा, ये महात्मा, ये भजन, केवल आपको जो आता है, जिसे आप भूल गए हैं, बस उसी को याद कराने का नाम कथा है। वही याद कराने के लिए कथा कह रहे हैं हम तो। जो भूल गए उसे याद करो। पांच 5% जनता में ये लक्षण है कि जो आपकी बिगड़ी में साथ देंगे। 95% जनता में ये लक्षण है कि वो आपके सुख में साथ देंगे, दुख में आने वाले नहीं है। और आजकल तो इतनी बुरी बीमारी चली है कि 22 साल का नया लड़का जवान इकलौता मर जाए तो भी चाय बनती है। कुछ लोग रोने में बिजी, कुछ लोग कफन फप्पन लेने गए हाथरस, और कुछ लोग चाय की केतली पे टटे पड़े। और लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था सामाजिक है और ये तो करना पड़ता है समाज में। सामाजिक अगर ये व्यवस्था होती तो पहले पुराने समय में कोई मर जाते थे तो उस घर में 5-6 दिन भोजन नहीं पकता था। उस घर की बात छोड़ो, उसके पूरे कुल में नहीं पकता था। दूसरे मोहल्ले से, दूसरे थोक से भोजन आया करता था खाने के लिए, और दूसरे मोहल्ले के लोग मना मना करके बड़ी मुश्किल से टूका टर्रा खिलाते थे। तो ये सामाजिक कृत्य तो नहीं हुआ, ये दिखावा कृत्य हो गया, ये मॉडर्न कृत्य हो गया, और ये कलयुग का ये कृत्य हो गया कि अब केवल दिखावा बचा है, हकीकत कुछ नहीं बची है। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा का दर्शन करवाया। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है वो कल सुना आपने, आज और सुनो। बड़े बड़े सामाजिक लोग, यहाँ प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं कथा में। क्या फायदा होगा कथा में टाइम देने से? आए हैं तो इससे परिणाम कैसे आएंगे? तो भगवान सूत जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह महादेव जी से हुआ। समुद्र मंथन की कथा भी इसमें जुड़ी है। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से अमृत कलश जो निकला, उसे देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत देकर देवताओं का उत्सव हुआ। और उस उत्सव में दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया और भगवान महादेव को उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा किया गया। दक्ष प्रजापति किसी कारण लेट होने पर महादेव ने निश्चय किया कि यह सांसारिक लोकाचलन के लिए मेरा भजन ध्यान नियम टूट गया,
1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, आए नहीं मेहमान अतिथि। राजा और महादेव का त्रिकाल संध्या का नियम टूटा तो महादेव संध्या करने चले गए और राजा का आगमन हुआ। राजा का सत्कार ठीक से हुआ नहीं, तुच्छ मुच्छ लोग खड़े मिले तो राजा नाराज हो गए। बाद में पता चला कि मेरे ही जमाई को खड़ा किया गया था पर उसने धोखा दिया। तो दक्ष प्रजापति कुपित होकर, नाराज होकर के महादेव को श्राप दे दिए कि आज के बाद जहां भी कोई यज्ञ होंगे वहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यहां आंदोलन भी हुआ था, देवताओं ने, ऋषियों ने आधे भगवान शिव के साथ हो गए, आधे दक्ष प्रजापति के साथ हो गए। आखिर में महादेव ने निर्णय निकाला कि देवताओं का कल्याण करना है और किसी के उत्सव में विघ्न ना पड़े, इसलिए हम ही छोटे बन जाते हैं। तो महादेव स्वीकार कर गए श्राप को और दक्ष प्रजापति से कहा कि देवताओं का उत्सव होने दो, आप अध्यक्ष रहो और ये सभा छोड़कर मैं जा रहा हूं और कभी भी किसी भी यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया जाएगा, मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर के शिव जी कैलाश चले गए थे। अब आप कथा को इस तरह समझ लो कि ये कथा सिखा क्या रही है। ये कथा ये कह रही है कि अगर समाज का, गांव का किसी का काम बनता हो, 1000 लोगों का काम बनता हो और एक आदमी का काम बिगड़ता हो तो एक आदमी को सहस्त्र स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा बिगड़े तो बिगड़े, पर गांव का, समाज का काम बनना चाहिए। महादेव भगवान ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पर समाज की दुर्गति क्या है? समाज की दुर्गति यह है कि दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और अपनी खटिया छप्पर में ले रहे हैं। पर उपदेश कुथर बहुतेरे, दूसरों को ज्ञान देने में लगे पड़े हैं और वो ज्ञान का एक भी अक्षर अपने जीवन में आचरण नहीं कर रहे हैं। तो ये ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान ज्ञानी को डुबा देता है। ये ज्ञान ज्ञानी को डुबा देता है। एक कथा चल रही थी नदी के किनारे और कथा में जो व्यास जी थे वो बार बार एक ही गीत गा रहे थे, बार बार एक ही गीत, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। व्यास जी कह रहे थे कि राधे राम राधे श्याम गाओ और भव सागर से पार उतर जाओ। तो एक लकड़ी बीनने वाली महिला वहां से गुजर रही थी, अनपढ़, उसने कहा महाराज बता रहे मंत्र पंडित जी, भव सागर तो बहुत लंबो चौड़ो हो बे, नदी तो बहुत छोटी हमारे गांव की, तो आज नाव में नहीं बैठूंगी, पंडित जी को इसी मंत्र को बोल के निकल जाऊंगी। पंडित जी की बात पे भरोसा करके माता ने जो है वही मंत्र ले लिया, राधे श्याम, और नदी में पाम टेक दिया। ऐसा भाग्य खुला लड़की का कि पानी के ऊपर पैर टिक गया। राधे श्याम बोल के नदी पार कर गई, घर पहुंच गई, अब तो अटल हो गई। दूसरे दिन फिर लकड़ी फकड़ी तोड़ ताड़ के बाजार को जाने लगी तो फिर उसने वही काम किया, मंत्र बोला और पैर पानी में रखा, फिर पानी ने पकड़ लिया, फिर चल के चली गई नदी में। अब तो रोज का हो गया है, 1 महीना हो गया, उसको फायदा हो गया, रोज 1 रुपया 2 रुपया बचा। 3-4 महीने में उसने 50, 60, 70, 100 रुपये बचा लिए। तो उसने कहा भाई ये जो पैसा बचा है ये पंडित जी की कृपा से बचा है, कथा वाले की वजह से, पंडित जी को भोजन पे बुला लूं और ये दक्षिणा उनको ही दे दूं। और पहले बड़ी ईमानदारी भी थी गरीब आदमी के घर में भी। पंडित जी को न्योता देने गई, पंडित जी आप हमारे घर न्योते, पूर्णमासी के दिन आपको भोजन पे आना है और हमें आपको दक्षिणा बक्षिणा देनी है, आपकी कृपा से हमें बड़ो फायदा भयो। फायदा बताया नहीं, बस पंडित जी पूर्णमासी आ गई। पंडित जी ने कहा देवी ऐसा करना, मैंने तुम्हारा घर देखा नहीं है, तुम लेने आ जाना।
और पहले ऐसी परंपरा भी थी कि पंडित जी को न्योता मिले तो पंडित जी को लेने जाना पड़ता था चिमने के टाइम पे, कि पंडित जी चलो खाना बन गो। सम्मान पूर्वक सब क्रियाएं होती थी पहले। धीरे धीरे समय बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, चर्चाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं। औरत को, उस भगतानी को ये पता था कि गुरुजी का मंत्र है, गुरुजी के पास तो है ही, गुरुजी ने तो हमें दिया है, और गुरुजी के मंत्र से हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, तो पंडित जी को क्या टेंशन है, पंडित जी तो धड़ाधड़ दौड़ेगा। अब लड़की ने सीधा मुंह करके सीधा रास्ता पकड़ लिया, हवाई जहाज की तरह सीधा तक गांव की तरफ, और नाव थोड़ी सी दूर पड़ी। पंडित जी ने कहा इधर कहाँ जा रही है बहन, नाव तो वहां है, घाट पे चलो, वहां बैठेंगे तब उस पार चलेंगे। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, आप सीधे मेरे साथ आओ, अपन ऐसे पार निकल जाएंगे। पंडित जी का हाथ पकड़ लिया और लड़की ने तो राधे श्याम बोल के पैर धर दिया तो पानी पे टिक गया, और पंडित जी ने भी रखा पैर तो घुपक चले वो पानी में। पंडित जी परेशान। पंडित जी ने कहा महाराज क्या कर रही हो, है ये कोई पद्धति है, पंडित को इस तरह खींच रही हो और पानी में डुबो रही हो, मार रही हो, ये क्या है? अरे नाव में बैठो, लेके चलो तो चलो, तुम क्या कर रही हो, दुश्मनी निकाल रही हो। पंडित जी आप चिंता मत करो, आप मेरा हाथ पकड़ो और आओ। लड़की दूसरा पैर रखा, लड़की का तो टिक गया पैर, और पंडित जी ने दूसरा पैर रखा तो जांग तक घुस गो। अब तो समझ गया ये क्या कर रही है, चिल्लावे पंडित और लड़की छोड़े ना। लड़की राधे श्याम बोले और आगे बढ़ जावे, एकदम भरभरा के रोड पे चल रही है, और पंडित जी छाती छाती घुस गो। अब आखिरी पंडित जी को पैर बचो नाक तक पहुंचने में। पंडित जी दोनों हाथों से टिटियावे, जुर्रावे, मार के छोड़ेगी, जन कब को बदलो ले रही है, जन कौन है, जन कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, मार देगी, डूब गो डूब गो। तब लड़की ने कहा पंडित जी जो मंत्र कथा में तुम सबको दे रहे थे भवसागर से पार होने का, उसी मंत्र का सहारा तुम लो, हमने उसी मंत्र से तो ये लीला की है, हम तो चल रहे, आप उस मंत्र को जपो। पंडित जी बोलो राधे श्याम। अब लड़की बोले पंडित जी से कि पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी इसी मंत्र से काम, पंडित जी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, टेंशन और राधे श्याम, घिघरी बन गई पंडित जी की, और राधे श्याम राधे श्याम। ऐसा क्रियाक्रम बना लड़की के विश्वास की वजह से कि लड़की पंडित जी को राधे श्याम कहते कहते पार ले गई। भोजन करवाया, विदाई दी, और पंडित जी को कहा पंडित जी जो मंत्र आपने दिया था 3 महीने पहले कथा में, मैंने उसी मंत्र का जाप किया है, मैं तो दौड़ रही हूँ पानी पर आप उस मंत्र पे भरोसा नहीं रखते, इसीलिए आप तो डूब गए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं है, ज्ञान अपने जीवन को बचाने के लिए है। जब हम तैरना सीख जाएं, बच जाएं, तो सब डूबने वालों को बचा सकते हैं, पर हमको तैरना आता नहीं है तो दूसरे डूबने वाले को बचा सकते नहीं है। मंत्र का दोष नहीं है, भगवान के नाम में कोई कमी नहीं है, भगवान का नाम परफेक्ट है, भवसागर से पार करने के लिए ही है, पर उस पर अटल विश्वास जिसका है उसके लिए वो काम करता है। जिसका भरोसा टूटता है उसके लिए कोई भजन कोई नाम काम नहीं करता है। राम जी को घर बैठे पहुंचना पड़ा सबरी की कुटिया पर, अटल विश्वास के कारण ही तो पहुंचे। सबरी ने कुटिया छोड़ी नहीं, गुरु के वचन का पालन किया, गुरु जी मौजूद नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और गुरु के वचन को नहीं तोड़ा, इस कारण राम जी को पहुंचना पड़ा। विश्वास मैं भी आपसे कह रहा हूं, विश्वास करो।
महादेव ने लीला की और महादेव ने घर जाकर के कोई भी बात नहीं बताई घर में क्या हुआ है। आज महादेव जी का सरेआम अपमान हुआ था और ससुर जी ने किया, सती के पिता ने, और सब ऋषियों के सामने, देवताओं के सामने। पर महादेव ने यह बात घर नहीं बताई, क्योंकि घर बताने पर हो सकता है सती नाराज हो जाए अपने पिता से और पिता और पुत्री में विवाद हो जाए, फांट पड़ जाए, उसका दोष महादेव को लगेगा। इसलिए महादेव जी पी गए। यावतम तदवेदस्तम ये बेमान विषयो गति। ये सम्मान जो है ना, ये भी विष है। आदमी को ज्यादा माला भाला पहनने का जब लालच हो जाए, आदत पड़ जाए, तो हमारे जैसे बाबा भी टेंशन में आ जाते हैं। कहीं हार भार नहीं पहनाया, किसी ने माला नहीं पहनाई, स्वागत अच्छा नहीं किया, तो गुस्सा आवे, गुस्सा। क्यों? विष पी रखा है सम्मान का। और जब विष सम्मान का चढ़ जाता है दिमाग पर, तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा श्राप मिलता है। महादेव के पास में शक्ति है विष को पचाने की। परिवार को छोड़कर महादेव कैलाश पर चले गए एकांत में। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, कभी ऐसा हादसा हो जाए, कभी समाज में कहीं कहीं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और ऐसी बातों को लेकर घर में आकर बीवी से, बच्चों से, भैया से, बहन से बताने से अच्छा है कि किसी एकांत नदी के किनारे, किसी सरोवर के किनारे, शांति स्थान पर जाकर थोड़ा 1-2 घंटे भगवान का नाम जप लो। भगवान का जब नाम जपोगे तो ये मान सम्मान जो हुआ था वो सब नष्ट हो जाएगा, एक नई चीज़ पैदा हो जाएगी, और घर में क्लेश भी नहीं होगा, ईर्षा भी नहीं होगी, घृणा भी नहीं होगी। क्योंकि मान सम्मान ये हमारे हाथ में नहीं है बंधुओं, ये तो परमात्मा के हाथ में। किसका होना है, किसका नहीं होना है, कब होना है और कब नहीं होना है। जिनको रोज सम्मान मिलता है उनका अपमान भी रोज ही होता है, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप हमको व्यासपीठ दे रहे हैं, सिंहासन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो कोई हमें गाली नहीं दे रहा होगा, हमारे बारे में कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा होगा, उल्टी सीधी बातें नहीं हो रही होंगी, ये सब चलेगा, चलता रहेगा। पर ध्यान करते, भगवान का चिंतन करते, इस विषय को पीते हुए शंकर की तरह अपने आप को दिव्य रूप बना करके आगे बढ़ते रहो। उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि अजन्मा जियोगे, बिना मरे जीते ही रहोगे, जीते ही रहोगे। और सम्मान के मारे परेशान रहोगे तो पल पल मरते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे। मैं चाहता हूं कि आप मरे ना, जिंदा ही रहें। शरीर से मरण आ जाए तो स्वीकार करो हंसते हंसते, पर दिमाग से मत मरो। आदमी दिन में कई बार मरता है, उसकी कोई बात ना माने तो मर गया, फिर वो क्या बोलता है मालूम है? इससे तो मर जाना अच्छा है, सुनती ही नहीं कोई हमारी बात। तो अरे तुम अपनी बात कहो, कोई सुने मत सुने। नहीं सुनने पर छोटापन महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान ने कितनी बात बताई है, ऋषि मुनि कितनी बात बता के गए, ऋषि मुनि कितनी बात लिख के गए। कहां दुनिया मान रही है, कहां सुन रही है, कहां पढ़ रही है? तो ऋषि मुनि का नाराज हो रहे, भगवान का नाराज हो रहे। तो ये जो ईगो है, ये जो अज्ञान का अहंकार है, उसकी वजह से आदमी पल पल मर रहा है, क्षण क्षण मर रहा है। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार की पावन भूमि पर एक यज्ञ की रचना की, और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, महादेव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि सोचा समझा नियोजन, सोचा समझा विचार, जानबूझकर यह लीला हो रही थी। यदन्न कृत्वं भावान भासै अनेन वाद कारणम सख्यैव। भगवान ही कारण हैं समस्त लीलाओं में, और आपके
जीवन के सुख दुखों में आपके कर्म कारण हैं। ये विपत्ति कैसे आ गई, ये संकट कैसे आया? जीवन तो बड़ा नियोजन से जिया जा रहा था, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर बाहर से कुछ लोग आते, मेहमान आते, बड़े बूढ़े आते, महात्मा आते, समझाते हैं, अरे भैया सब किस्मत को खेल है, ये तो सब कर्म का लीला का खेल है, पिछले अगले जन्मों की सब हिसाब किताब है, इसीलिए तू अच्छा होके भी तुझे दंड भोगना पड़ रहा है, नहीं तो इस जन्म में तूने कोई काम खराब किया ही नहीं है, तू तो महान आदमी है, सज्जन आदमी है, तू तो हर आदमी के दुख को देख के रोता है, तू तो ऐसा है। पर ये दुख आया कैसे? तो लोग समझाते हैं पिछले जन्मों का कोई पाप होगा, कोई क्लेश होगा, इसीलिए आ गया है भैया। तो इसीलिए मैंने भी संस्कृत में इस श्लोक में कहा, यावते कारणम कर्म, ये जीव तेरे ही कर्मों का कारण है और उस कारण के कार्य ही सिद्ध होता है। व्याकरण जब पढ़ते हैं किसी भी भाषा का, तो उस भाषा के व्याकरण में भी सिखाया जाता है कि दुनिया का कोई भी कार्य तभी होगा जब कारण बनेगा, कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि कभी हो सकती नहीं है। कार्य सिद्धि कारण के अभाव में नहीं है, पहले कारण फिर कार्य और फिर सिद्धि, परिणाम, फल। अच्छा बोलिए, हाथी कितना बड़ा है? हाथी इतना बड़ा और उसको मारने वाला काल कितना छोटा है, चींटी। और काला सांप डस लेता है घर में, गांव में किसी किसी को प्राण बच जाते हैं उसके। वैसे कहते हैं काला सांप डस ले तो आदमी नहीं बचता, पर बच रहे, कोई मर रहे, कोई बच रहे। क्या है ये फिर कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। दस्तम कारणम भूयंत कर्म सिद्धि, कारण के बगैर कर्म सिद्धि नहीं है प्यारे। इसलिए तुम मानव होके भी गरीब क्यों, मानव होके भी कुरूप क्यों? चेहरा बहुत गंदा, शरीर बहुत गंदा, नाक टेढ़ी मेढ़ी, दांत ऊपर नीचे, सब खुकड़ा सा लग रहा है। क्या भगवान की कारीगरी में कमी है? भगवान को क्या तुम्हें निर्माण करते कोई भूल हो गई? ना, सबसे भूल होती है जगत में, पर प्रभु से भूल कभी होती नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि की भूल है जो भगवान में कमी ढूंढ ले रहे हैं।